हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग विजुअल बेसिक का लेक्चर 2 देख रहे हैं। लेक्चर 1 हम लोग पहले देख चुके हैं और लेक्चर 2 में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे विजुअल बेसिक डॉट नेट क्या है। जबकि विजुअल बेसिक 6.0 जो है ना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस लेक्चर को मिस कर दिए हैं तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखेंगे, आई बटन में लिंक है। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग विजुअल बेसिक डॉट नेट क्या है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जो विजुअल बेसिक 6.0 में अवेलेबल नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विजुअल बेसिक डॉट नेट और विजुअल बेसिक में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो अगर इतना हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंस हम लोग कर पाएंगे कि विजुअल बेसिक 6.0 जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या था और उसको क्यों मूव किया गया डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, और डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं जो विजुअल बेसिक से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है विजुअल बेसिक डॉट नेट। तो ये सब आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा डिस्कस अबाउट विजुअल बेसिक डॉट नेट। दैट मीन्स कि विजुअल बेसिक डॉट नेट होता क्या। स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले हम लोग डिफरेंस शुरू करेंगे उसके फुल फॉर्म से कि इट स्टैंड्स फॉर। दैट मीन्स कि विजुअल बेसिक डॉट नेट स्टैंड्स फॉर, इसका सिंपली फुल फॉर्म बता रहे हैं कि विजुअल बेसिक डॉट नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कि डॉट नेट में ई का मीनिंग क्या है। तो ई मीन्स क्या हो गया आपका इनेबल, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, एन मीन्स नेटवर्क। तो डॉट नेट का फुल फॉर्म हो गया नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी पे जो है ना, इसी फ्रेमवर्क पे हमारा विजुअल बेसिक डॉट नेट जो है ना अभी काम कर रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल बेसिक डॉट नेट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विजुअल बेसिक के जितने भी सीरीज आए हैं 1 to 6 एंड आफ्टर दैट विजुअल बेसिक डॉट नेट, ये सारे जो है ना किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा टाइम टू टाइम जो है ना नए नए फीचर्स ऐड करके और नए नए वर्जन में इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। विजुअल बेसिक डॉट नेट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि आपका विजुअल बेसिक 6.0 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेस्ड नहीं था। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इसमें क्या है कि इसका मीनिंग हो गया दिस मीन्स दैट सपोर्ट द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करेगा। और वो फीचर्स आपके पास इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम लोग डेटा और कोड को बाइंडिंग कर देते थे। पोलीमॉर्फिज्म दैट मीन्स कि मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्शन इसमें क्या करते हैं कि जो इसेंशियल फीचर्स हैं उसको हम लोग दिखाते हैं सामने में, और जो इसेंशियल नहीं है उसको हाइड कर देते हैं। तो इसमें डेटा को हाइड कर देते हैं सुरक्षित रखने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दैट मीन्स एक बार कोड को लिखे और उसको बार बार यूज किए, जिसको बोलते हैं री यूज ऑफ कोड। तो कोड को री यूज करना किसमें आता है, आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टीज कहाँ पे लागू होंगे, आपके विजुअल बेसिक डॉट नेट पे। जबकि हमारा जो विजुअल बेसिक 6.0 है इसमें ये सारे जो है ना 6.0 पे ये लागू नहीं होते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक डॉट नेट पे ये सब फीचर्स अप्लाई होते हैं। इसलिए विजुअल बेसिक डॉट नेट क्या है, बेटर है 6.0 से। नेक्स्ट पॉइंट है दिस लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव। अब इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट समझ रखते हैं, नॉट केस सेंसिटिव। आप विजुअल बेसिक डॉट नेट पे अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप उसको कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें या दोनों को मिक्स करके लिखें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे आईडी एप्लीकेशन को, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि आपका सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। अभी से ध्यान रखेंगे ये केस सेंसिटिव नहीं है। अब कहेंगे कि विजुअल बेसिक 6.0 क्या है, केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो भी नहीं है। जब विजुअल बेसिक डॉट नेट ही केस सेंसिटिव नहीं है तो विजुअल बेसिक 6.0 भी केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो उसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोग्राम रन ऑन द डॉट नेट फ्रेमवर्क। जो विजुअल बेसिक डॉट नेट का प्रोग्राम है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे रन करता है।
क्योंकि हम लोग अभी डॉट नेट की बात कर रहे हैं, विजुअल बेसिक 6.0 की नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, विजुअल बेसिक हम लोग देख चुके हैं 6.0, तो दोनों में कंपेयर करके हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देख पाएंगे कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, जिससे कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विजुअल बेसिक डॉट नेट द गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस हैज बीन ऑटोमेटेड। देख रहे हैं, गार्बेज जो एरर होता है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको बोलते हैं गार्बेज। जो कूड़ा कचरा होता है उसको बोलते हैं गार्बेज। तो गार्बेज का कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी कि जो भी कचरा निकलता है उसको ऑटोमेटिकली जो है ना एक जगह कलेक्ट कर देता है। कौन? विजुअल बेसिक डॉट नेट फ्रेमवर्क। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द लैंग्वेज प्रोवाइड्स विंडोज फॉर from which you can inherit your own forms। कह रहा है कि ये जो है ना लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करता है विंडोज फॉर्म्स। विंडोज का फॉर्म्स जो है ना आपको प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा आप अपना फॉर्म को इनहेरिट कर रहे हैं। देखा है ना, इनहेरिट यानी कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करके, यानी कि वो एक फॉर्म दिया, आप उससे जो है दूसरा फॉर्म जनरेट कर लीजिए, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इन। जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि कंपाइलर में एक प्रोग्राम जो लिख लिए और उसको जो है ना सेव एज करके दूसरा नाम दे दिया, उसमें चेंजिंग कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको प्रत्येक प्रोग्राम के लिए अलग अलग कोडिंग करना होता है। जबकि ऐसा इसमें विजुअल बेसिक डॉट नेट में नहीं है, क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस फीचर्स है। एंड लास्ट पॉइंट है, विजुअल बेसिक डॉट नेट अलाउ यू टू एंजॉय द ड्रैग एंड ड्रॉप। कहता है ये जो है ना अलाउ करता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स का अप्लाई करके और यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट फीचर्स अप्लाई हमको कहाँ मिलता है करने का? विजुअल बेसिक डॉट नेट में। आप इसको अगर समराइज कर लेंगे तो आप वो क्या क्या की पॉइंट्स याद रखना है वो आप एक बार ध्यान देंगे। की पॉइंट ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स इसमें अप्लाई होता है, जिसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस आपका है। केस सेंसिटिव नहीं होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करता है, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है, और इसमें इनहेरिटेंस को अप्लाई करके आप न्यू फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज का फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स को अप्लाई करके आप यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं इंजॉय करते हुए। तो ये हो गया आपका विजुअल बेसिक डॉट नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डेफिनेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डॉट नेट में तो हैं लेकिन विजुअल बेसिक 6.0 में नहीं है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लिस्ट डाउन द न्यू फीचर्स एडेड इन विजुअल बेसिक। यानी कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो हमारे विजुअल बेसिक 6.0 में अवेलेबल नहीं है। इसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इट वर्क्स ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। यही आपको डिफरेंस आपको मिल जाता है कि जो ये होता है ये डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करता है ऑन विजुअल बेसिक डॉट नेट। नेक्स्ट फीचर्स है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। तो आप कहेंगे क्या सर विजुअल बेसिक 6.0 में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है? तो नहीं, विजुअल बेसिक 6.0 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दो तरह का हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी, और दूसरा है ओओपी। तो इस पे जो है ना आपका बेस्ट है सी, और इस पे बेस्ट है सी प्लस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इस पे बेस्ट है विजुअल बेसिक, और इस पे है विजुअल बेसिक डॉट नेट। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ ज्यादा फीचर्स हैं सिक्योरिटी रीजन से, आपके डेटा पे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। उसके बाद में जो है ना इसमें आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मिल जाता है, प्रोटेक्टर मिल जाता है, उसके बाद आपको प्राइवेट मिल जाता है। ये सारा एक्सेस स्पेसिफायर आप इसमें यूज कर सकते हैं, जबकि इसमें कुछ भी फीचर अप्लाई नहीं होता है। तो बेसिक जो हम लोग देखेंगे सिक्योर कौन है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है ना ज्यादा सिक्योर है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहाँ पे आपको? विजुअल बेसिक डॉट नेट पे, जबकि विजुअल बेसिक 6.0 पे नहीं है। देखिए यहाँ पे 6.0 है, 6.0 इसमें जो है ना प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजुअल बेसिक डॉट नेट यूज सी एल आर कंपोनेंट का यूज करता है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, रन टाइम के लिए। CLR कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क एट रन टाइम। रन टाइम के लिए CLR कंपोनेंट का यूज करता है विजुअल बेसिक डॉट नेट।
जबकि विजुअल बेसिक 6.0 CLR का नहीं बल्कि रन टाइम इन्वायरमेंट का यूज करता है। विजुअल बेसिक 6.0 रन टाइम इन्वायरमेंट का यूज करता है सिंपली, जबकि विजुअल बेसिक डॉट नेट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का यूज करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एक कंपाइल्ड लैंग्वेज। कह रहा है कि विजुअल बेसिक डॉट नेट जो होता है ना कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। अब कहेंगे आपके कंपाइल्ड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है सर? तो कंपाइल्ड लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि ये कंपाइलर बेस्ड है। तो आप कहेंगे क्या विजुअल बेसिक 6.0 कंपाइलर बेस्ड नहीं है? तो विजुअल बेसिक 6.0 आपका कंपाइलर बेस्ड नहीं है, तो फिर किस पे बेस्ड है? तो ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। और आप मेरा सी का क्लास किए होंगे तो आप देखे होंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, वहां पे हम डिटेल से बताए हुए हैं। इसमें देखे थे कंपाइलर जो है ना होल प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है और उसका टारगेट कोड जनरेट कर देता है, जबकि कंपाइल इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन करता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ना स्लो होता है और कंपाइलर क्या होता है हमारा फास्ट रहता है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया आपका कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज क्या होता है, यानी कि कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब होता है वो कंपाइलर बेस्ड है। इसका मीनिंग है कि वो फास्ट काम करेगा। और इंटरप्रेटर बेस्ड है तो क्या होगा, वो स्लो काम करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि विजुअल बेसिक डॉट नेट जो होता है ना ये डाटा हैंडलिंग के लिए एडीओ डॉट नेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। एडीओ डॉट नेट प्रोटोकॉल, एडीओ डॉट नेट प्रोटोकॉल दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट डॉट नेट प्रोटोकॉल का यूज करता है ये डेटा को हैंडलिंग करने के लिए, यानी कि इसके पास एक अलग जो है ना फीचर्स है डेटा को हैंडल करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स जो है ना आपको एडेड है न्यू वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक। इसका कह सकते हैं कि आपके विजुअल बेसिक 6.0 में ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन विजुअल बेसिक डॉट नेट में ये सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सीएलआर का यूज करता है आपको रन टाइम के लिए, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और डॉट नेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये आपका 5 की पॉइंट्स हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको आराम से लिख पाएंगे। और ध्यान रखें इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट और विजुअल बेसिक में क्या बेसिक डिफरेंस है। विजुअल बेसिक को आप विजुअल बेसिक 6.0 समझेंगे, बार बार बोलेंगे नहीं, 6.0 समझेंगे। और यहाँ पे विजुअल बेसिक डॉट नेट है, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है अभी तक आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे उसको समराइज करते हैं कि विजुअल बेसिक का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ नॉट डॉट नेट इनेबल, यानी कि नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है। जबकि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ना, और ये डॉट नेट यानी कि नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे इट इज मॉडर्न फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट रिप्लेस विजुअल बेसिक 6.0। ये क्या है, मॉडर्न है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फुल्ली बेस्ट है जो 6.0 को रिप्लेस करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रीडिसेसर है किसका, विजुअल बेसिक डॉट नेट का। कौन, विजुअल बेसिक 6.0। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे वाला वर्सन। तो पीछे वाला वर्सन कौन है, विजुअल बेसिक किसका, तो विजुअल बेसिक डॉट नेट का पीछे वाला वर्सन कौन है, विजुअल बेसिक। एंड वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे नहीं है, तो क्या है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ट है। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ट है कौन, विजुअल बेसिक 6.0। नेक्स्ट पॉइंट है अब विजुअल बेसिक डॉट नेट यूज सी एल आर। देखिए यहाँ पे आ गया ना, सी एल आर का यूज करता है रन टाइम के लिए, रन टाइम के लिए सी एल आर का यूज करता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसको फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं। और इसमें देखेंगे विजुअल बेसिक 6.0 में, तो विजुअल बेसिक यूजेस विजुअल बेसिक रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट का यूज करता था कौन, 6.0। और डॉट नेट सी एल आर यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का यूज करता है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कंपाइलर बेस्ड है कौन, डॉट नेट, जबकि इंटरप्रेटर बेस्ड है आपका विजुअल बेसिक 6.0। यहाँ पे कह रहा है कि डॉट नेट पैरामीटर आर पास बाई डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर, यानी कि डॉट नेट पैरामीटर में जो है ना आप डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, जबकि इसमें वैल्यू नहीं, क्या पास करेंगे, रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस दैट मीन्स की एड्रेस। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको पॉइंटर में बताया गया था कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। वैल्यू को कैसे पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, और रेफरेंस को कैसे पास करेंगे। तो रेफरेंस दैट मीन्स की एड्रेस पे पास कर रहा है, वैल्यू मतलब डायरेक्टली वैल्यू को पास कर रहा है। तो वैल्यू को डॉट नेट पे पास कर सकते हैं
लेकिन डॉट नेट 6.0 में आप वैल्यू को पास नहीं बल्कि रेफरेंस को पास कर सकते हैं। और लास्ट है कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं आप विजुअल बेसिक डॉट नेट में, जबकि मल्टी थ्रेडेड को तो सपोर्ट ही नहीं करता है। 6.0 जो है ना मल्टी थ्रेडेड को सपोर्ट ही नहीं करता है। आप इसको आप समराइज कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका की पॉइंट है जो याद रखने योग्य है। पहला कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करता है, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पे इसको आप यूज कर सकते हैं, उसी पे बेस्ट है। इस क्या होता है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन पे बेस्ट है। सेकंड, ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ये जो है ना CLR का यूज करता है रन टाइम के लिए, और ये विजुअल बेसिक रन टाइम इन्वायरमेंट का यूज करता है। ये कंपाइलर बेस्ड है और ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। इसमें जो है ना वैल्यू को पास कर सकते हैं, इसमें रेफरेंस को पास करेंगे, और ये मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, और ये मल्टी कंसेप्ट को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये आपका की पॉइंट्स हो गया, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल रहा होगा। अगर हेल्प मिल रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो आगे का सीरीज जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़े अच्छे से, और अपना ख्याल रखें।